Hello everyone, welcome back to your channel. Today हम क्लास 12th की पोएम नंबर फर्स्ट माई मदर एट 66 जिसकी ऑथर हैं कमला दास, उनका सेंट्रल आइडिया समझने वाले हैं एंड पढ़ने वाले हैं। तो इस पोइट के बारे में दे रखा है, बट वो एज सच रेलेवेंट नहीं है। हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि जो हमारी पोएम है वो किसके द्वारा लिखी गई है, या फिर जो उसके कवि या कवियत्री हैं वो कौन है। तो कमला दास जो हैं इसकी पोइटेस हैं। ठीक, अब हम सेंट्रल आइडिया समझते हैं, जो कि हमें समझना ज़रूरी है और ये एग्ज़ाम में भी आता है, इसीलिए मैं करा रही हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पोएम मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ हमारे चैनल पे, आप उसकी वीडियो देख सकते हो। ये सेंट्रल आइडिया के लिए है स्पेसिफिकली। Aging is an important phase of human life. A person enters his childhood, experiences youth, when he is full of energy and dreams to have luxury of life. Finally, he approaches his old age and encounters death. तो जो एजिंग होता है हमारी एज का बढ़ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है एक इंसान की लाइफ में, क्योंकि जब वो बच्चा होता है, पहले वो बच्चा होता है, सबसे पहले छोटा सा चाइल्डहुड में रहता है अपने, फिर वो यंग हो जाता है, यूथ वाली स्किल में एज में आ जाता है, जहाँ पर वो उसके अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। वो ड्रीम्स चाहता है, कैसी ड्रीम्स, अपनी लग्जरी लाइफ को जीने के ड्रीम्स होते हैं उसके। फिर उसके बाद जो आती है उसकी ओल्ड एज होती है, जब उसकी डेथ, ऑलमोस्ट डेथ वाला टाइम उसका चल रहा होता है। सबसे पहले हमारी चाइल्डहुड, उसके बाद हमारी यूथ, जिसमें हमारे अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है अपने ड्रीम्स को अचीव करने की। उसके बाद हमारी लास्ट में आती है ओल्ड एज और उसके बाद डेथ। ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन पीपल बिकम स्ट्रॉन्गर एट एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। तो ज़िंदगी के हर एक मोड पे जो हमारे रिलेशंस होते हैं, हमारे रिश्ते होते हैं लोगों के साथ, वो बहुत ज़्यादा मज़बूत बन जाते हैं। चाहे बचपन में हमारा रिश्ता हमारी माँ से हो, या फिर हमारे यूथ की एज में जब हमारी शादी भी हो गई हो, तो हमारी जो रिश्ता है वो हमारे बच्चों के साथ हो, और बुढ़ापे में भी। तो हर एक लाइफ के हर एक फेज़ में जो हमारे रिश्ते होते हैं ना लोगों के साथ, वो स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। एंड दे कांट बेयर सेपरेशन ड्यू टू एजिंग, जो कि हमारी उम्र बढ़ने के साथ हम नहीं चाहते हैं कि हम उनसे दूर हो जाएं। हम खुद नहीं चाहेंगे कि हमारे मम्मी पापा की एज जल्दी से बढ़ जाए और वो हमसे अलग हो जाएं। ठीक है। दिस इज़ अ टचिंग पोएम। तो ये बिल्कुल क्या है, दिल को छू जाने वाली एक ऐसी पोएम है जो कि लिखी गई है इंडियन पोइट, जो हमारी भारतीय कवियत्री हैं कमला दास, उनके द्वारा ये लिखी गई है। हु रोट अंडर द पेन नेम ऑफ माधवी कुट्टी मतलब करके उनका पेन नेम है। पेन नेम बेसिकली क्या होता है, देखो, जो भी हमारा राइटर होता है या पोइट होता है या पोइटेस होती हैं, तो ये जब लिखती हैं अपनी कोई भी क्रिएशन को, मतलब सपोज़ इन्होंने कोई पोएम लिखी, कोई स्टोरी लिखी, कुछ भी इन्होंने सपोज़ दैट लिखा, तो ज़रूरी नहीं है उसके नीचे वो अपना एक्चुअल नेम लिखें। इसके अलावा वो अपना कोई और सा नेम भी लिख सकती हैं। जैसे कि कमला दास का जो पेन नेम है, मीन्स उनकी जो भी क्रिएशन होगी, जो भी पोएम उन्होंने लिखी होगी, जो भी उन्होंने कुछ भी लिखा होगा अपने थ्रू, और उस पर वो जो नेम डालती हैं उसको हम बोलते हैं पेन नेम। तो इनका पेन नेम है माधव कुट्टी। ठीक है। सो इन दिस पोएम she describes her feeling of love and attachment towards her aging mother। तो इस पोएम में उन्होंने क्या दिखाया है, क्या समझाने की कोशिश करी है, उन्होंने इस पोएम में ये समझाने की कोशिश करी है कि जो उनका प्यार है अपनी बूढ़ी माँ को लेकर के, जो जिनकी एज बढ़ रही है, ठीक है, और वो कितनी ज़्यादा अटैचमेंट है उस चीज़ को, उस फीलिंग को इन्होंने अपनी पोएम के अंदर एक्सप्लेन किया है, समझाया है, डिस्क्राइब किया है। इन दिस पोएम द पोइट रिलेट्स पर्सनल एक्सपीरियंस। शी ब्रिंग्स आउट अ कॉमन पैराडॉक्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स एंड पोर्ट्रेयर्स अ सेंसेशन सेपरेशन ऑफ अ मदर एंड अ डॉटर। तो इस पोएम के अंदर ना उन्होंने अपना खुद का एक्सपीरियंस बताया है, खुद का अपना अनुभव शेयर किया है। उन्होंने एक ह्यूमन नेचर के बारे में एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से एक माता और एक
लड़की मतलब उनकी बेटी के बीच का जो रिश्ता होता है, और जब उनके बीच का जो ऐसा दिखता है कि ना अभी हम अलग हो सकते हैं, तो वो जो पेन है उस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। शी हैज़ बीन एबल टू कैप्चर ऑलमोस्ट ऑल द इमोशंस। और इस पोएम के अंदर उन्होंने कोशिश करी है कि वो सारे तरह के जो अपनी मिक्स फीलिंग्स होती हैं ना, इमोशंस होते हैं हमारे अंदर की जो फीलिंग्स होती है, उन सबको ला सकें, विच अ डॉटर इज़ फिल्ड विथ, जिससे कि एक बेटी अब पूरी तरीके से भरी हुई है जिन फीलिंग्स के साथ, ठीक है। अपनी माता को अपने से दूर ना होने देना। ऑन बिडिंग फेयरवेल टू हर बिलव्ड मदर, जब वो अपनी माता से अलविदा ले रही हैं, उस समय उनके मन में क्या क्या विचार चल रहे हैं कि वो इनसे वापस मिल पाऊँगी या नहीं। तो ऑलमोस्ट सारे के सारे इमोशंस को, सारी भावनाओं को व्यक्त करने की जो है कोशिश की गई है। समटाइम्स वी डू फील डीप सिंपैथी फॉर समवन बट वी फेल टू एक्सप्रेस इट इन अ प्रॉपर मैनर। कभी कभी हम किसी भी व्यक्ति को लेकर के बहुत ज़्यादा अपनी भावनाओं को लेकर के भावनाओं में होते हैं हम किसी को लेकर के, लेकिन हम नहीं जानते और नहीं प्रकट कर पाते अपनी सारी फीलिंग्स को। तो ये भी एक्सप्लेन किया गया है। वो डरी हुई तो है अंदर से, लेकिन फिर भी वो क्या है, पोएम के जब वो अपनी माता से अलविदा ले रही होती हैं तो वो स्माइल करके बाय बोलती हैं उनको। ऐसा नहीं है कि रो करके या डर करके। कभी कभी यही चीज़ होता है कि हम जब अपनी भावनाओं से पूरी तरह भरे हुए होते हैं किसी भी व्यक्ति को लेकर के, वो हमारी माता हैं जैसे, तो हम एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, ना शो कर सकते, ना प्रकट कर सकते कि हम क्या फ़ील कर रहे हैं। तो इस तरीके से पोएम बहुत ज़्यादा इमोशनल तरह की पोएम है, और जो इसकी ऑथर है वो हमारी कमला दास है। तो यही इसका सेंट्रल आइडिया था। तो बेसिकली ये समझाया गया है पूरे पोएम के अंदर। तो होप ये समझ में आया होगा आपको। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और आई होप आपको एक्सप्लेनेशन इसकी बहुत अच्छी लगी हो। तो माई मदर एट 66।